हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में। आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपको उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है हमारा, भारत की पवित्रतम नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी तो गंगा को माना जाता है भारत की पवित्र नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में जब जाती है तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है वो मेघना नदी का निर्माण करती हैं, इसको मेघना नाम से जानते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, मेघना बनाती है। मेघना नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या बनता है? मेघना। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो जो है वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, भारत में आती है। भारत में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, बहुत बार पूछा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता हर बरसात में बदलती रहती है। कौन सी नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी अंशद्रोणी से होकर बहती है? अंशद्रोणी मतलब आप भ्रंश घाटियों से कह सकते हैं। तो नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है तथा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा में रहने वाला डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है जो कि भारत में बहती है, तथा भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी तो हमारी सांगपो या हम ब्रह्मपुत्र नाम लेंगे, भारत से होकर गुजरने वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, कहाँ पे उसका अंत होता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु है, वो सिंधु का ही क्षेत्र है। जैसे हम लोग यूपी के लोग गंगा के क्षेत्र में रहते हैं, भले से यहाँ पे गंगा यमुना और अन्य नदियाँ बहती हैं लेकिन गंगा का क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे ही पंजाब वो सिंधु का क्षेत्र है। आधे से ज़्यादा पंजाब कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, वो पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता है। अगला है हमारा, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली अधिकतर नदियाँ जो हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई जो है समान है? तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है, दोनों जो है करीब 2900 किलोमीटर लंबे हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। किस नदी को वृहद गंगा नाम से जाना जाता है? तो वृहद गंगा जो है वो गोदावरी को कहते हैं। तथा कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने अभी आपको बताया, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात बनाती है? जलप्रपात कपिल जलधारा जो है वो नर्मदा बनाती है। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? उड़ीसा का शोक तो ब्रह्माणी कहलाती है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र करती है। ये जो है असम में स्थित है माजुली। नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा जो है वो अधिकांश भाग इसका मध्य प्रदेश में है। नदी जोड़ो योजना जो है किस सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए नाम से जानते हैं, जो कि बीजेपी का गठबंधन है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से ताप्ती बहती है।
कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु जल समझौता हुआ है। और सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी का 20% भाग जो है वो भारत प्रयोग में कर सकता है तथा 80% भाग उसे पाकिस्तान को देना पड़ता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर में है प्रायद्वीप में महानदी, उसके नीचे बहती है गोदावरी, फिर कृष्णा, उसके बाद पेन्नार तथा अन्य नदियाँ। अगला है हमारा, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु है। सिंधु केवल जम्मू कश्मीर से बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आपका आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है लगभग। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उनको नर्मदा ही विभाजित करती है। अगला है हमारा, क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो क्षिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है। और प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल मंदिर भी बोलते हैं, वो क्षिप्रा नदी के ही तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है वो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सुंदरवन। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग से उसका नाम गंगा मिलता है और यह हरिद्वार में स्थित है। अरावली पर्वत किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत जो है वो चंबल तथा साबरमती इसको अलग करते हैं। लूनी कहाँ पर गिरती है? लूनी कहाँ मुहावना बनाती है? ऐसे बोलेंगे तो वो कच्छ के रण में समा जाती है। ये किसी सागर या समुद्र में नहीं जाती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो प्रमुख नदियाँ यहाँ से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तीनों यहीं से निकलती हैं, लगभग मानसरोवर के पास से, राकसताल और मानसरोवर झील से। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, इसे एस्चुरी कहते हैं हम लोग। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो जमुना जो है हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी को कहते हैं। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पेन्नार की सहायक नदियाँ पापधनी तथा चित्रावती हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आप सभी को पता है, गंगोत्री है, उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है, ये किस राज्य में स्थित है अमरकंटक? तो अमरकंटक जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र से होता है। कावेरी का पूर्वी कर्नाटक से। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से। सिंधु का शाखाम्ब ग्लेशियर तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र का श्री मांगयांगलुंग ग्लेशियर तिब्बत से। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। चंबल जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। झेलम जो है वो शेषनाग झील से निकलती है, जो कि कश्मीर में स्थित है। सतलज जो है वो राकसताल तिब्बत से निकलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत से होता है तथा अलकनंदा का सतोपंथ हिमानी से होता है। रावी का उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के पास से कांगड़ा जिले में होता है। बेतवा नदी रायसेन जिला मध्य प्रदेश में होता है। ताप्ती का बैतूल से होता है मध्य प्रदेश। महानदी का रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से होता है। माही जो है वो सरदारपुर मध्य प्रदेश से निकलती है। तुंगभद्रा पश्चिम बंगाल की गंगा मूल चोटी से कर्नाटक में स्थित है। टोंस जिसे हम तमसा नदी भी कहते हैं, ये तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। अगर बात करें मेघना नदी की, तो ये
मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है मेघना नदी, उभियम नदी जो है उभियम झील से निकलती है, तथा पेरियार झील से निकलती है। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि यस क्लासेस के नाम से है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि यस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से है। आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर से आप सभी से निवेदन है, हमारा चैनल नया है तो आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद आप सभी का।